नमस्कार दोस्तों आज हम गुड़हल के पौधे के बारे में बात करेंगे। गुड़हल के पौधे में फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए और पत्तियां पीली पड़ने से रोकने के लिए आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त एक फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के पौधे में करते हैं तो आपके पौधे में बहुत सारे फूल आएंगे, पत्तियां भी पीली नहीं पड़ेगी और पौधा हरा भरा घना दिखाई देगा। यानी कि गुड़हल के पौधे को पूरा पोषण मिलेगा। और मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि इसमें ना तो कोई मेहनत है और ना ही कोई खर्चा। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि गुड़हल के पौधे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। दोस्तों हमारे गुड़हल के पौधे में कॉमन सी प्रॉब्लम आती है कि उसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो पत्तियां पीली पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि जैसे ही मौसम बदलता है पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, या फिर गर्मियों के मौसम में हम पानी कम देते हैं तो इस वजह से भी पत्तियां पीली कम पड़नी शुरू हो जाती है। या फिर कीड़ा लगना भी इस बात का संकेत देता है कि उसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि पौधे की मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से भी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जो होते हैं गुड़हल के पौधे दो वैरायटी के होते हैं, एक देसी वैरायटी होता है और एक हाइब्रिड वैरायटी में तो क्या होता है कि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, चाहे वो मौसम कोई सा भी हो। लेकिन जो देसी वैरायटी होती है जैसे ही मौसम चेंज होता है उसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, पौधे में फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। जैसे अभी नवंबर का महीना शुरू हो गया है और नवंबर के महीने में क्या होता है कि ठंडक शुरू हो जाती है, मौसम में ठंडक हो जाती है। और इस मौसम में क्या होता है जो देसी गुड़हल है उसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो क्या होता है कि इस मौसम में हमें पानी का विशेष ध्यान रखना है, जैसे सर्दियों के मौसम में कि ओवर वाटरिंग की वजह से, क्योंकि हम पानी डालते रहते हैं जैसे गर्मियों में डालते रहते हैं ना, वैसे सर्दियों में भी हमें इसी तरह से हमें तो आदत बनी रहती है और हम सर्दियों में भी पानी इसी वजह से डाल देते हैं। जबकि सर्दियों के मौसम में पानी हमें कम देना अपने पौधे, क्योंकि धूप कम निकलती है, मिट्टी में नमी है वो बनी रहती है। और हम जब ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो हमारी पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है और जिसकी वजह से हमारा पौधा बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, हमारे पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो पानी का भी सही ध्यान रखना है दोस्तों। धूप की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप हमें अपने पौधे को दिखानी होगी, जिसकी वजह से हमारे पौधे की ना तो पत्तियां पीली पड़ने, क्योंकि धूप की कमी के कारण भी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है और पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए और पौधे को हरा भरा और घना करने के लिए हमें केवल 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो भी मैं आगे बताने वाली दोस्तों। तो आपको इस ट्रे में दिख रही होगी 3 चीज़ें। और सबसे पहला, जैसे मैंने ये फ्रेश चाय की पत्ती ली है और इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन के साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधों को पूरा पोषण देगा दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं ले गई दोस्तों, ये है एप्सम सोल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। और तीसरी चीज़ ये पानी है, ये सिंपल पानी है। और तीनों चीज़ों से हम एक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र होगा और हमारे पौधों के लिए, जो गुड़हल का पौधा उसमें बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी। हमारा पौधा आने वाली सर्दियों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा, उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी सर्दियों में भी दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी को मैंने एक खाली बर्तन में डाल लिया था, उसमें मैंने फ्रेश चाय की पत्ती 1 चम्मच वो डाल ली थी और इसको हम अच्छे से उबालेंगे। जो चाय पत्ती का कस है वो अच्छे से निकल जाए, बहुत ही अच्छे से हमें इसको उबालना है गैस पे रख के। और जब ये उबल जाए तब हमें गैस बंद कर देनी है और उसके बाद हमें इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है, देखो ठंडा करने के बाद ही हम अपने पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो बहुत अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसमें सिंपल पानी ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने 1 लीटर पानी लिया था ना और उसमें मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया, तो सिंपल 1 लीटर पानी इसमें हम और ऐड कर देंगे, मतलब ये 2 लीटर फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार होगा दोस्तों। और उसके बाद ये बहुत ही बड़े, इसमें जो हमने एप्सम सोल्ट मैंने दिखाया था ना, इसमें हम जो है ना आधी चम्मच एप्सम सोल्ट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो इसमें अच्छे से उबालने के बाद, ठंडा करने के बाद और इसमें 1 लीटर पानी और सिंपल ऐड करने के बाद हम इसमें एप्सम सोल्ट वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इसका जो है ना अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। मात्र 1 वीक बाद, मतलब 7 दिन बाद आप देखेंगे आपका पौधे में फ्लावरिंग है वो ज़बरदस्त शुरू हो जाएगी। आपकी पौधे की जो पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसी भी तरह का फंगस आपके पौधे पर लगा हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से पानी जो है ना, जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है वो हम खाली डब्बे में इस तरह से निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे पर करेंगे दोस्तों। तो देखिए हमारा फर्टिलाइज़र वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार हो गया है। और चलिए इसको अपने पौधे पर इसकी मिट्टी में डालते हैं। मिट्टी डालने से पहले हमें मिट्टी की जो है ना गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी को ढीली करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी पोषक तत्व हम अपने
पौधे में डाल रहे हैं वो सीधा उसकी जड़ों तक पहुँचे और हमारे पौधे को पूरा पोषण मिले। तो दोस्तों मैंने गुड़ाई एक दिन पहले ही कर ली थी इसकी। एक दिन पहले अगर आप गुड़ाई करेंगे तो पौधे में अच्छे से भरपूर तो उसकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे पौधे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक दिन पहले अच्छे से गुड़ाई करने के बाद जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है उसका इस्तेमाल हम अपने पौधे में कर देंगे दोस्तों। और आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा गुड़हल का प्लांट है इसमें बिल्कुल, और इसमें बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त इसकी फ्लावरिंग हो रही है और पत्तियां आप देख सकते हैं बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां, एक पत्ती आपको पीली नज़र नहीं आ रही होगी, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। कलियां आप देख रहे हैं कितनी सारी कलियां बनी हुई है दोस्तों। और आप मेरा जो पौधा बिल्कुल हरा भरा और घना ही है, घना दिखाई दे रहा है। तो मैंने हर वैरायटी के अपने गुड़हल में सिंगल पेटल, डबल पेटल, देसी, हाइब्रिड, हर वैरायटी के गुड़हल मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं और सभी पर बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो देख सकते हैं किसी भी पौधे में कोई भी प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, अच्छे से मेरा पौधा हरा भरा घना दिखाई आपको दे रहा होगा दोस्तों। और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, चाहे वो देसी गुड़हल हो और चाहे वो हाइब्रिड गुड़हल हो, हर तरह के गुड़हल में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो इसमें इस तरह का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप ढेरों की संख्या में अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह घरेलू चीज़ों का, कोई भी केमिकल वाली चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों में ढेरों की संख्या में फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं और अपने पौधे को हरा भरा और घना कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।